ये अंश बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं और मैं कृष्ण हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ भारत से लिया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को सही राह दिखाना है। रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअल बनो। धार्मिक सहिष्णुता। अपनी बात की शुरुआत में धार्मिक सहिष्णुता से करता हूं, क्योंकि कायदे से धर्म का आधार ही सहिष्णुता है, लेकिन दुर्भाग्य से हो इससे उल्टा रहा है। असहिष्णुता व्यापक पैमाने पर अगर कहीं फैली हुई है तो वो धर्मों में ही है, और इसका भी एक कारण है। दरअसल जिन्हें हम धर्म समझ रहे हैं वे धर्म नहीं, बल्कि भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं, और संप्रदायों का धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म का ताल्लुक मनुष्य के जीवन से है। धर्म का ताल्लुक मनुष्य जीवन में सुख, शांति और सफलता बढ़ाने से है, जबकि संप्रदायों को सिवाय अपने अहंकार के किसी की नहीं पड़ी है। उन्हें सिर्फ अपने ईश्वर, अपने शास्त्र, अपनी मान्यताएं, अपने क्रियाकांडों से मतलब है, और वो भी इसलिए कि उनकी दुकानें चमकती रहें। अब यहां समझने लायक बात यह है कि मनुष्य के जीवन स्तर को सुधारने की बातें व फॉर्मूले अलग-अलग नहीं हो सकते हैं। वे अलग-अलग हैं भी नहीं। क्राइस्ट, कबीर, कृष्ण या लाओ त्से ने जो सूत्र कहे हैं वे सभी युगों के सभी मनुष्यों का हित करने वाले हैं। उन महान लोगों के सूत्रों में जाति, धर्म या देश का कोई भेद नहीं। ना तो क्राइस्ट ने कभी क्रिश्चियनिटी की बात कही है, और ना ही कृष्ण ने कभी हिंदुइज्म की। क्राइस्ट तो साफ कहते थे, जो चाहे सो आवे। अतः ये स्पष्ट समझ लें कि क्राइस्ट, कबीर, कृष्ण, लाओ त्से, बुद्ध, ये सभी स्पिरिचुअल गुरु थे। सभी बिना किसी भेदभाव के मनुष्य के जीवन को सुख और सफलता से भरने हेतु प्रयासरत थे। और जीवन का ये नियम है कि वो रोज बढ़ता भी है तथा बदलता भी है, और इस बदलते जीवन के साथ ही युग के अनुसार जीवन सुधारने के नए फॉर्मूले भी आते चले जाते हैं। और इस प्रसंग में खास बात यह है कि क्राइस्ट, कृष्ण, कबीर, लाओ त्से और बुद्ध सभी ने बिना अपवाद के पुरानी चली आ रही बातों तथा मान्यताओं से अलग चंद नई बातें कहीं। क्राइस्ट यहूदी घर में पैदा होने के बाद भी यहूदी पाखंडों के खिलाफ खड़े हो गए। हिंदू घर में पैदा होने के बावजूद बुद्ध ने हिंदू परंपराओं के विपरीत सिद्धांत दिए। यही कमाल लाओ त्से और कबीर ने भी करा। और कृष्ण की कही भगवत गीता भी अपने समय के किन्हीं शास्त्रों से मेल नहीं खाती थी। भगवत गीता में तो उन्होंने एक नई ही सनातन सोच दी, और निश्चित ही उसके लिए उन्हें युगों तक सलाम किया जाएगा। और कृष्ण के तो जीने का तरीका भी सबको रास आए ऐसा नहीं था। खैर, महत्वपूर्ण बात ये कि कृष्ण, क्राइस्ट, लाओ त्से, बुद्ध, कबीर वगैरह सभी की बातों में एक समानता थी, और वो ये कि इनमें ना सिर्फ सांप्रदायिक बातों का अभाव था, बल्कि क्रियाकांडों का सख्त विरोध भी था। यानी इन सब की बातों में मनुष्यों से, मनुष्यों के किसी भी प्रकार के भेद का पूर्णतः अस्वीकार था। साथ ही झूठे आश्रय आश्वासनों का भी
इनकी बातों में समावेश नहीं था। अब मैं कहना सिर्फ इतना ही चाह रहा हूं कि स्पिरिचुअलिटी समझना सहिष्णुता है तथा संप्रदायों में मानना तथा उसके आधार पर मनुष्यों को बांटना असहिष्णुता है। स्पिरिचुअलिटी हर नए का स्वागत करती है, जबकि सांप्रदायिकता कट्टर होती है। स्पिरिचुअल व्यक्ति नए की खोज करता है, जबकि सांप्रदायिक मानसिकता के व्यक्ति पुराने को कट्टरता पूर्वक पकड़े रहते हैं। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसका हर्जाना सबको यहां भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सहिष्णुता ही जीवन में सुख और सफलता का एकमात्र मार्ग है। और यही कारण है कि अधिकांश सफल और महान लोग हमें नास्तिक दिखाई देते हैं। दरअसल वे नास्तिक नहीं होते, वे स्पिरिचुअल होते हैं। लेकिन सामान्य मान्यता में चूंकि आस्तिकता नास्तिकता को संप्रदाय से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए वे भी अपने को नास्तिक कहते हैं। क्राइस्ट को भी नास्तिक मानने के कारण ही तो सूली पर लटकाया गया था। बुद्ध को भी नास्तिक ही कहा जाता था। वहीं बिल गेट्स से लेकर एडिसन जैसे महान लोग भी स्वयं को नास्तिक ही कहते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि इनमें से कोई नास्तिक नहीं। बात इतनी ही है कि वे सांप्रदायिक नहीं हैं, वे कट्टर नहीं, स्पिरिचुअल हैं। अतः आप वाकई यदि सहिष्णु होना चाहते हैं तो सबसे पहले आस्तिकता और नास्तिकता की परिभाषा ठीक कर लो। जो स्पिरिचुअल हैं वो आस्तिक हैं और जो संप्रदायों में बटा है वो नास्तिक है। और ये परिभाषा बनाए बगैर विश्व कभी भी वास्तविक आस्तिक और नास्तिक के भेद को नहीं समझ पाएगा। खैर, उपरोक्त विश्लेषण के बाद अब ये कहने की जरूरत नहीं कि जो व्यक्ति, जो परिवार, जो समाज तथा जो देश जितना स्पिरिचुअल है उतना ही वो सुखी भी है और विकसित भी, क्योंकि स्पिरिचुअल होने का अर्थ ही इतना है कि जीवन के हित में कही जाने वाली हर नई बात को सुनना, समझना और उतारना, फिर वो चाहे आपके विचारों, शास्त्रों और मान्यताओं से मेल खा रही हो या ना खा रही हो। ऐसे में यहां ये कहने की भी जरूरत नहीं कि कोई व्यक्ति ही कभी स्पिरिचुअल हो सकता है। बहुत हुआ तो शायद कभी कोई पूरा का पूरा परिवार स्पिरिचुअल हो जाए, परंतु कोई पूरा समाज, संप्रदाय या देश कभी भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है। इनकी तो नींव ही असहिष्णुता अर्थात भेद पर रखी होती है। और यही कारण है कि सुखी और सफल व्यक्ति तो हजारों हैं, परंतु सुखी व सफल परिवार ना के बराबर हैं। और जहां तक किसी समाज या देश की बात है, तो वो तो युगों से दुखी व असफल थे, आज भी हैं, और नहीं सुधरे तो वे सब तो आगे भी दुखी और असफल ही रहेंगे। दुनिया का कोई भी संप्रदाय चाहे जैसे दावे कर रहा हो, परंतु जमीनी हकीकत यही है कि बिना अपवाद के हर संप्रदाय के अधिकांश लोग दुखी और असफल ही हैं। सुनने में मजा आया तो आप इसे पढ़ने का मजा भी ले सकते हैं। मुझे सहिष्णुता मत सिखाओ, भारत। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है।
आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ। मैं कृष्ण हूँ विश्व की ऐसी पहली किताब है जिसमें कृष्ण के संपूर्ण जीवन को गहरे रिसर्च के बाद एक सिलसिलेवार कहानी के रूप में लिखा गया है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित इस किताब में कृष्ण स्वयं अपने जीवन की कहानी को बतलाते हैं और अपने हर कर्म के पीछे के मुख्य कारणों पर चर्चा करते हैं। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। लाखों लोगों के जीवन में आशा की नई किरण जगाकर उनके लिए एक मार्गदर्शक, गुरु और दोस्त का रोल निभाने वाले दीप त्रिवेदी ने मनुष्यों को स्वयं से मिलवाकर उनके पोटेंशियल को निखारा है। उनकी बेस्ट सेलिंग किताबें जैसे मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ पढ़कर तथा भगवत गीता, अष्टावक्र गीता और ताओ ते चिंग पर चर्चाएं व जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं पर किए गए वर्कशॉप सुनकर मनुष्य तेजी से परिवर्तित हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसी वजह से उन्हें स्पिरिचुअल साइकोडायनामिक्स का पायनियर भी कहा जाता है। समाज में उनके असीमित योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों एवं उपाधियों से सम्मानित भी किया गया है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु उन्हें मात्र सुनना और पढ़ना पर्याप्त है।